आ जाओ भाई दोस्तों। वो गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, मेरे सर पे सदा तेरा साथ हाथ रहे। तो सिर पे सदा हाथ रहे ना, दसवें पिता का थापड़ा सिर पे रहे, तो बंदे को किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। अगर आपको कभी डर लगता हो तो दसवें पिता के बारे में पढ़ लेना, आपका पूरा डर निकल जाएगा। आपको डर लगेगा ही नहीं कभी भी किसी भी चीज़ से, ये याद रखना। लेकिन अगर आप मानते हो दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को मानते हो, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके बताए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना, तब जाके आप कामयाब हो पाओगे। बहुत से लोग होते हैं 2 दिन चलेंगे लेकिन तीसरे दिन पता नहीं क्यों डेरों की तरफ चल देते हैं। मानते हैं भाई किसी की मजबूरी होती है, किसी का कुछ होता है, आप लोग डेरों में जाते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है ना। लेकिन हम इन डेरे डारों को भाई हम तो मानते नहीं। देख, सीधी सी बात है, ये डेरे डारे इंसानों के लिए थोड़ी होते हैं। ये डेरा हो या कोई जेल हो, ये इंसानों के लिए होती है क्या? जेल इंसानों के लिए हो सकती है लेकिन डेरे इंसानों के लिए नहीं होते। वहां पर कभी भी आप देख लेना, अजमा लेना इस चीज को। आज एक चीज गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं, जितने डेरों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, 99.99% वो लोग होते हैं जो 5 kg अनाज की लाइन में खड़े होते हैं। वो सबसे ज्यादा डेरों में जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। और ये एक कड़वा सच है। जिस सच को ना मतलब लोग छुपाते हैं, लेकिन हम इस सच को नहीं छुपाते। ये सच्चाई यही है। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप जो समझना चाहते हैं समझते रहें, या जो आप एक आपको मार्ग दिखाया गया, जितना आप गुरु ग्रंथ साहिब से दूर जाओगे उतना ही आप डेरों के नजदीक लगोगे। जितना आप गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगोगे उतना ही आप कामयाबी के शिखर के ऊपर जाओगे, उतने ही ज्यादा कामयाब होगे। यह आपको आज एक कड़वी सच्चाई बताई गई है, और यह बहुत कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हमारे ही लोग इस चीज को नहीं मानते। वो सोचते ना 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 ना, बस पता नहीं बाबा तो कौन सा चमत्कार करेगा। अगर ये बाबा चमत्कार करते तो ये आपसे दान दक्षिणा क्यों लेते भाई? कभी सोचा आपने इस चीज के बारे में? ताजा उदाहरण आपके सामने, पर्ची वाला बाबा है, क्यों नहीं पर्ची निकाल ली उसने? राम मंदिर वाली क्या बोला? बोला नहीं नहीं, बोला मेरे को ही निपटा देंगे। इतना डर, इतना भय। अगर वो बंदा सही मायने में संत होता, सही मायने में यार लगा लो बाबा भी होता ना, तो डरता ही नहीं किसी से। वो बिल्कुल भी नहीं डरता किसी से। लेकिन ना वो संत है ना वो बाबा है। ये ढोंगी और पाखंडी बोला जाता है इनको। ये ढोंग और पाखंड की दुकान जगह जगह पे आपको खुली हुई मिल जाती है। और इन दुकानों पर जिस दिन आप ताला लगा दो ना, आप इन दुकानों पे जाओ, पैसा देना बंद कर दो, दान देना बंद कर दो, फिर देखो तमाशा। आपने कभी एक चीज नोट की है क्या? आज आपको एक बड़ी कड़वी सच्चाई बताते हैं भाई। जितने गुरुद्वारा साहिब होते हैं, सिख होते हैं, सिख लंगर लगाते हैं, लगातार लंगर चलता रहता है 24 घंटों 12 मास। उनका लंगर नहीं रुकता, आंधी बारिश तूफान चाहे कुछ भी हो, लेकिन लंगर लगता रहता है। वो बाबा नानक का 20 रुपए वाला लंगर। मंदिरों वाले लंगर क्यों नहीं लगाते? आज एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। क्योंकि मंदिरों का जो पैसा होता है वो सरकारों के पास जाता है, तो मंदिर वाले कहां से लंगर लगाएंगे भाई? वो कहां से लंगर लगाएंगे? मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह क्यों दी जाती है? हालांकि ग्रंथी साहबों को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उनकी फिक्स तनख्वाह कभी ना बढ़ाई जाती ना कभी घटाई जाती। हालांकि एक चीज की मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो जितने भी ग्रंथी साहब होते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, ताकि सिक्खी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके, प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो सके। सिक्खी का जो सही मायने में प्रचार होना चाहिए था ना, वो प्रचार आज तक नहीं हुआ। जहां तक हम जानते हैं वो प्रचार आज तक नहीं हो पा लिया है जो होना चाहिए सही मायने में। सिक्खी का प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा? कभी ये चीज भी आपको सोचनी चाहिए। क्या पैसे की कमी है सिखों के पास? नहीं। क्या एसजीपीसी के पास पैसों की कमी है? नहीं। क्या गुरुद्वारा साहिब में पैसों की कमी है? नहीं। सिर्फ नीयत की कमी है। नीयत, नीयत जब तक आपकी ठीक नहीं होगी, ये भाई कोई सतनाम आ जाओ भाई, नीयत ठीक नहीं होगी तब तक आप कामयाब नहीं होगे। ये बात हमेशा याद रख लेना, हमेशा याद रखना। आपको पता है दलजीत दोसांझ एक इंटरनेशनल स्टार है, इंटरनेशनल। गुरुद्वारा साहिब में भजन कीर्तन गाता था, भजन कीर्तन। आज वो इंटरनेशनल स्टार है। क्यों पंजाब के सिंगर हैं जो या कलाकार हैं वो इतनी जल्दी मशहूर हो जाते हैं? कभी आपने सोचा? क्योंकि वो जो अपनी शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत करते हैं वो अपनी गुरबाणी से शुरुआत करते हैं, इसलिए वो कामयाब होते हैं। इसलिए कामयाब होते हैं वो। बड़े कमाल की बात है, चाहे जितने भी आपके हिंदू कलाकार लगा लो या ये हिंदू गायक लगा लो, ये अपनी शुरुआत बूढ़ेपने से करते हैं। मतलब गंदा गाना गंदा लिखना, उससे शुरुआत करते हैं। तो ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं होता, वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। बात करते हैं फिल्मों की, तो आपको बता देते एक नई फिल्म आ रही है दस्तार, शायद उसका डायरेक्टर है तसेम जसड़। दस्तार मूवी आ रही है। जैसे आपको बताया था ना कि एक मूवी है भाई नानक नाम जहाज है,
ये सच्चाई भी है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, ये तो सच्चाई है। तो मतलब वो अपनी हर चीज के अंदर अपने उसको रखते हैं। एक चीज और कहना चाहेंगे जो कि बंद कर रखी है, एक भाई ने एक गाना लिखा, गाना, उसका वो गाना सुना, सच में यार रोना आ गया। ये कलम के धनी तो होते हैं भाई। उसका वो गाना मैंने सुना तो उसको जितने बार सुन रहा ना उतने ही बार आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसकी जो पहली शुरुआत है ना कि 1800 से लेके और 1947 तक हमने क्या क्या खोया, और अभी तो खोने लग ही रहे हैं। अभी पाया क्या है पंजाब ने? खोया ही तो पंजाब ने। हरियाणा खो दिया, हिमाचल खो दिया, आज तक पाया क्या पंजाब ने? फिर भी देखो हमेशा चढ़ती कला में। कुछ तो खासियत है भाई सिंगो, ऐसे नहीं है। वो खासियत है ना जो सिर पे हाथ है, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का। ये सच्चाई है। जिस दिन आप इस सच्चाई को कबूल कर लोगे, जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो हरियाणा में कोई मना करके दिखा दो, कोई भी हरियाणा वाला, हरियाणा के हर घर के अंदर बाबा नानक की और दसवें पिता की तस्वीर होती थी। भाई नहीं जा पाते भाई, हर बंदे का इतना वो नहीं होता भाई हर बंदा दरबार साहिब चला जाए गुरु साहिब के दर्शन करने के लिए, नहीं जा पाता। कोई कोई ऐसा भी होता, लेकिन हर घर के अंदर बाबा नानक की तस्वीर जरूर होती थी। कहां गई वो तस्वीरें? कहां गायब होगी वो तस्वीरें? कोई बता सकता है मेरे को? कैसे गायब हुई हरियाणा से बाबा नानक की तस्वीरें, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीरें? हर घर के अंदर होती थी, हर घर के अंदर। कभी इसकी तरफ ध्यान दिया? HSGPC जो हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। हरियाणा वाली कमेटी को, SGPC को भी इस चीज का गौर करना चाहिए कि भाई ये चीजें क्यों गायब हुई, क्या कारण रहा। पंजाब से, पंजाब के स्कूलों से पंजाबी भाषा गायब हो रही है। पंजाब के स्कूलों के जो टीचर है उनको पंजाबी लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, बोलनी नहीं आती, और वो पंजाब के स्कूलों में टीचर है। क्यों? ये हमारी एक सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करना है ना तो आप सबको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज है ना हम कोई किसी के कोई बुराई करने के लिए उसके लिए नहीं आए हैं, सिर्फ इसीलिए लाइव किया है कि भाई जो ये सतर गिरता जा रहा है इस सतर को संभाल लो, क्योंकि अगर ये सतर ज्यादा गिरेगा ना तो फिर अभी भी ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से अगर हमारे को बचना है तो भाई आवाज देनी पड़ेगी, एक होकर हाँ का नारा मारना पड़ेगा। ये हाँ का नारा हरियाणा और पंजाब को मिलकर मारना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात, जो नवंबर में चुनाव होना पंजाब के अंदर, उसके अंदर हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पंजाब वाले जहां पर भी हरियाणा वालों ने बुलाए हैं, आए हैं, तो अब हरियाणा वालों की भी वो बनती है कि भाई बताए। सुना है भगवंत मान के गुमसुदगी के पोस्टर लगने लगे पंजाब के अंदर, सच है या झूठ है? झूठ मानते हो तो डीपी में उसका ना वीडियो लगा रखा है, फिर लगा सकता हूँ उसका वीडियो। सच में पोस्टर लग रहे हैं उसके। वो जो ये 3000-4500 दे कर जो ये नोटंकी कर रहा है ना, उस नोटंकी का भी भंडा फोड़ हो चुका है, उसका भी भंडा फोड़ हो चुका है। नहीं पता हो तो आपको बता रहे हैं मोटा मोटा। तो इन चीजों को कोई बहुत बोलते थे ना मेरे को, भाई तू इतना क्यों बोलता है, सिखों के लिए इतना कुछ करता है। दसवें पिता का सिर पे हाथ रहे, बाकी हम किसी से नहीं डरते भाई, किसी से भी नहीं डरते। कभी गलत शब्द बोलते नहीं, गलत शब्द यूज नहीं करते, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, फिर बाकी हम डरते भी नहीं भाई किसी से। बस एक अकाल पुरख वाहिगुरु से डर लगता है। आज इतना ही कहना था, बाकी फिर मिलेंगे लाइव। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।